हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमको सुबह से शाम तक हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, संभाल के रखा, हर एक संकट, हर एक मुसीबत क्लेशों से बचा के रखा। परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर पिता सुंदर सी पल दिया, सुंदर सी घड़ी दिया। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको बिल्कुल भी घबराने, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका हर एक वचन सच्चा है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई काम सफल नहीं हो रहा है। जीवन में शैतानी वास है, शैतानों का बंधन है, हमको परेशानियों में, हमको बीमारियों में, परिस्थितियों में डाल देता है। शैतान आपके जीवन में अटैक करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास करना है उस परमेश्वर से कि परमेश्वर जो भी मेरे जीवन में शैतानी बंधन है, शैतानी ताकत है, यीशु नासरी के नाम से निकलने पाए, दूर होने पाए। हमारे जीवन में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे मन में कई तरह के गंदे विचार आते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारे जीवन में शैतानी बंधन है, शैतानी ताकत है। आप आज परमेश्वर से प्रेम रखें, आपके जीवन से हर एक संकट, हर एक मुसीबत क्लेश आपके जीवन से, आपके हर एक काम से, हर एक जॉब से, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन इतना अनमोल है, इतना सामर्थ्य है, जो आपके जीवन को हर एक आशीषों में बदलने की सामर्थ्य और ताकत रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आपके जीवन में, आपके हर एक कामों में शैतान अटैक करता है, शैतान उन कामों को असफल करता है, तभी आपके जीवन में कोई काम सफल नहीं हो। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और उसकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करते हैं। आपके पीछे शैतान अपना भी काम कर रहा है, क्योंकि वो शैतान कभी ये नहीं सोचता कि आप चंगे रहें और आपके जीवन में हर एक काम सफल हो। वो शैतान ऐसा कभी नहीं सोचता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे रहें, आप अच्छे काम करें, आप अच्छे रास्ता पर चलें, आपके हर एक काम सफल हों, हर एक चाहते हैं आपकी पूरी हों। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी महिमा करना है और उसका धन्यवाद करना है। और हमको उस शैतान की जाल में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो शैतान आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है, वो आपके हर एक कामों को नष्ट करना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आज अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं तो आज परमेश्वर पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें। यदि आज आपके पास समय नहीं है, आपका मन अच्छा नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आपकी इच्छा नहीं कह रही है, तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, जब तक आप परमेश्वर के सामने अपनी दिक्कतों को नहीं रखेंगे, अपनी परेशानियों को नहीं रखेंगे, तो आपके जीवन में शैतान का वास रहेगा। शैतान अपना काम करता रहेगा और आपका जीवन अच्छा नहीं होने पाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे सके, आपका जीवन अच्छा होने पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप परमेश्वर के एक सच्चे विश्वासी हैं, तो उस परमेश्वर पर विश्वास रखें। आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान तो आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन कैसे छोड़ेगा? उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो काम कौन सा है? परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसकी महिमा करना, उसके नाम को धन्यवाद करना, धन्य धन्य कहना, उसके नाम को ऊंचा करना। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और आपके मन में गंदे विचार आते हैं और आपको शैतान भरमाता है, तो कृपया उस शैतान की बातों को ना माने, उसकी बातों को पीछे छोड़ दें, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, अच्छे मन से, अच्छे विचार से, अच्छे सोच से। यदि आप परमेश्वर से आज प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके हर एक कामों को सफल बनाएगा, उसमें आशीषें देगा। उसकी महिमा करें, आज उसका धन्यवाद करें, तो परमेश्वर आपके जीवन से हर एक शैतानी बंधन, हर एक शैतानी अटैक वो आपके जीवन से दूर करने की सामर्थ्य और ताकत रख। जो हमारा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको जीवन देता है, हम सबको सांसें देता है, हमारी हर एक चाहतों को, हमारी हर एक बीमारियों को निकालता है,
हमको चंगा करता है, हमको जीवन देता है, सांसें देता है। क्यों ना हम उस पर विश्वास करें, क्यों ना उसके लिए हम अपना समय दें। यदि आप आज अपने समय को परमेश्वर पर नहीं देते तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों कि आपका जीवन कैसे सफल होगा, नहीं सफल होगा। यदि आज इस वचन को आप पूरे मन से, पूरे विश्वास से, एक जुनून से कि आज हम इस प्रार्थना के द्वारा हम चंगे होंगे, परमेश्वर हमको आज चंगा करेगा, तो आज सचमुच में आप चंगे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको, आपके परिवार को आशीषें देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके हर एक बिगड़े कामों को सफल बनाने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको हर एक आशीषें मिलेंगी। परमेश्वर कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर विश्वास रखें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 4 5 से 7 तक पढ़ेंगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आमीन। मेरे प्रियो भाई बहनों, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उसको एक बड़े से कंगूर में, एक पहाड़िया में ले गया और यीशु मसीह को वहां पर खड़ा किया, फिर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या यहाँ से अपने आप को गिरा दे। क्या शैतान ने कहा यीशु मसीह से कि तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे और तुझे कोई दर्द भी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, क्या पत्थर की ठेस न लगने पाए तुझे। फिर यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की कभी परीक्षा न लेना। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज आपके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप परमेश्वर की निंदा नहीं करना, उसकी कभी आप परीक्षा नहीं लेना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कभी अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लिया, एक कंगूरे पर खड़ा किया, एक पहाड़िया पर खड़ा किया, बहुत ऊंचे से। शैतान ने बोला यीशु मसीह को कि अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे और तुझे दर्द ना हो, तुझे कहीं चोट ना लगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये काम कर। फिर यीशु ने कहा कि मेरे परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तू अपनी प्रभु परमेश्वर की कभी परीक्षा न लेना। हालेलुया। इस बात पर आज आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर की आप परीक्षा कभी नहीं लेना, क्योंकि आपके जीवन में जब शैतान अटैक करता है, आपके मनों में तरह तरह के विचार लाता है, गंदे विचार लाता है, आपका मन इधर उधर डगमगा जाता है, इधर उधर हो जाता है कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज आपको ऐसा नहीं करना। अपने मन की बातों को, जो गंदे विचार आते हैं, उसको डांट के भगाएं। उस शैतान की बातों को तुरंत भगाएं और उसको टिकने ना दें। यदि आप परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, तब यदि आप उस शैतान को दूर भगाते हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं होगा। यदि आप अपने मन की बातों को, गंदे विचारों को सोचकर आप सोचें हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, तो आज ऐसा आप गलत कर रहे हैं, उस परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। शैतान आपकी परीक्षा लेता है, परमेश्वर कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता। शैतान की परीक्षा में यदि आप पढ़ के उस परमेश्वर को भूल जाएं, उसकी निंदा करें, तो आप परमेश्वर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे प्रियो भाई बहनों, यदि यीशु मसीह परमेश्वर की परीक्षा लेते और उस शैतान की कही हुई बातों को मानकर उस कंगूर से, उस पहाड़िया से गिर जाते और वहां पर क्या परमेश्वर की परीक्षा हो जाती, क्या यीशु मसीह फिर परमेश्वर की परीक्षा लेने लगते? वो शैतान इसलिए भरमा रहा था। मेरे प्रियो भाई बहनों, आज आपको विश्वास करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हर एक वचन को मानना है। अपने मन में परमेश्वर को एक दृढ़ कर लीजिए कि परमेश्वर हमको जीवन दिया है, सांसें दिया है, हमारी रक्षा करेगा। जिए तो मसीह में, मरे तो मसीह में। यदि ऐसा आधार अपने जीवन में मानकर चलते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां हों, कितनी भी बड़ी परीक्षाएं हों, उस परीक्षाओं को, उस परिस्थितियों को आप दूर कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर की वो सामर्थ है, वो शक्ति है आपके जीवन को बदलने की। हालेलुया। आज हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर की आशीष आए। जो भी भाई बहन अभी शैतान की परीक्षा में पड़े हैं
और शैतान की हर एक प्रकार की बनाई हुई बीमारियों में पड़े हैं, हर एक संकटों में हैं, उनके काम सफल नहीं हो रहे हैं। आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज उनको सबको आज़ाद करेगा। इस प्रार्थना के माध्यम से तमाम बेटे बेटाओं के ऊपर आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, आपको जल्दी की जरूरत नहीं है। आप धीरज रखें, विश्वास रखें कि परमेश्वर सबके जीवन में काम किया है तो मेरे भी जीवन में काम करेगा। आप एक विश्वास करें, धैर्य रखें। यदि आपके जीवन में धैर्य धीरज नहीं है तो आप कभी भी अपने जीवन में उद्धार नहीं पा सकते। परमेश्वर पर विश्वास करें और धैर्य धीरज रखें। आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां दूर होंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन में जो भी शैतानी बंधन, शैतानी ताकत उनके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के बंधन दूर होने पाए उनके जीवन से। उनके जीवन में चंगाई है, उनके जीवन में आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसका धन्यवाद करें ताकि परमेश्वर हमको जीवन दिया, सौंसे दिया, उसकी हम महिमा कर सके। परमेश्वर अपने वचनों में चला। परमेश्वर पिता बहुत आशीष दे। हर एक भाई बहन के जीवन में आपका चमत्कार, आपकी महिमा हो। परमेश्वर पिता हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते। परमेश्वर जो भाई बहन अभी चल नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में शैतानी बंधन, शैतानी ताकतें हैं, उनके जीवन से निकल नहीं पाए, नष्ट होने पाए, वो आज़ाद होने पाए, आज वो चंगाई को देखने पाए। परमेश्वर उनके जीवन में आप चंगाई दे चुके, मुझे विश्वास है। हर एक भाई बहन को परमेश्वर आशीष दिया है आपने। परमेश्वर हर एक भाई बहन के ऊपर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर, ताकि उनका जीवन अच्छा होने पाए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, आमीन।